Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe. Do take care of yourselves children, and at the same time be regular with your online classes. Be regular in watching the videos and be regular in completing your work as well. Completing your work in your notebooks and your book is very important. काम नहीं आपका कंप्लीट रहेगा तो आपके लिए अपना एग्जाम टाइम में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होगा. सो बी रेगुलर. जिस जिस दिन जो भी वर्क भेजा जाता है ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन दैट वेरी डे और मे बी द नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा ही वर्क ही भेजा जाता है, बहुत ज्यादा वर्क तो नहीं भेजते. सो बी रेगुलर विथ योर ऑनलाइन क्लासेस. ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस. ऐसे नहीं करो कि एक क्लास अटेंड किया फिर 2 क्लास छोड़ दिया, एक दिन एक क्लास किया, एक दिन दूसरा सब्जेक्ट का क्लास किया. ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट और क्लास 1 के स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो आपके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसका स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग ही रखा है. तो अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तो छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, तो बोलो नहीं, रोज हमें क्लास अटेंड करनी है. ओके, we are doing the last chapter, that is chapter number 20, and we have to do hot question answers, higher order thinking skill. These questions are based on the chapter only. जो चैप्टर है उस चैप्टर पे ये क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसके ये जो क्वेश्चंस है, you will not get the answers directly in the chapter. इसके आंसर्स आपको डायरेक्टली चैप्टर में हो सकता है ना मिले, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जब एक्सप्लेन मैंने किया होगा तो उसमें आपको डेफिनेटली उन चीजों को भी एक्सप्लेन किया होगा जो क्वेश्चन में पूछा है. सो इफ यू हैव पेड अटेंशन, अगर आपने अच्छी तरह से सुना है लेसन को, वीडियो देखा है, तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. फिर आप जरूर वो क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द होली बुक ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स. होली बुक मैंने बताई थी. होली इज नॉट HOLI वाला होली नहीं है. दिस इज नॉट दैट फेस्टिवल वाला होली. दिस इज HOLY. होली मीन्स पवित्र. अलग अलग रिलीजन की जो होली बुक्स है, their names are not given in the chapter. इस चैप्टर में आपको उनके नेम्स नहीं मिलेंगे, बट ये मैंने लेसन जब एक्सप्लेन किया है, लेसन पढ़ाया है, तो उसमें मैंने इन बुक्स के बारे में बताया है. दीज आर द होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. जब अलग अलग रिलीजन के बारे में मैंने बताया तो उसमें मैंने इन बुक्स के बारे में डेफिनेटली बताया है. सो अगर इफ यू हैव पेड अटेंशन, इफ यू हैव लिसन केयरफुली, अगर आपने ध्यान से सुना है, जो मैंने पढ़ाया है उसे ध्यान से सुना है, क्लास में ध्यान दिया है, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर. प्लेसेस ऑफ वर्शिप मैंने बताया था. एंड व्हाट आर द होली बुक्स, मतलब जो पवित्र पुस्तकें होती हैं. उन बुक्स में जैसे हमने पढ़ा कि गॉड इज वन, तो उन बुक्स में क्या रहता है, उसमें जो उनके अपने जो भी गॉड है, जो भी जिसको भी वो अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने जो भी बातें कही हैं वही सारी उन बुक्स में रहती हैं. ठीक है. जो होली बुक्स है, जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल है, मुस्लिम्स की कुरान है, हिंदूज की भगवत गीता है, सिख्स की गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में बातें ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं. द वे इट इज बीइंग सेड, जैसे कहा गया है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज फर्क हो सकती है, बट अगर हम सारी बातों को पढ़ करके अगर हम को सोचेंगे बैठ के, अगर हम उसका जिस देखेंगे, तो हर एक रिलीजन में, हर रिलीजन की होली बुक में सबने एक ही बातें बोली है. हर कोई एक ही बातें बोलता है. कोई किसी ने भी तो किसी भी रिलीजन में भगवान ने ये नहीं कहा ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे से ईर्ष्या करो, एंड किल ईच अदर, दूसरों को एक दूसरे को मार डालो. ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है. सभी बोलते हैं कि आपस में मिलजुल करके रहो, अच्छे से रहना चाहिए. तो होली बुक्स में सब में बातें ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर है. सबके एसेंस दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, तो उनके नेम्स भी अलग अलग है. तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द
holy books of different religions. Name the holy books of the following religions. ठीक है, 6 Muslims, Christians, Hindus. Okay, what is the holy books of 6? जैसे मैंने बताया था कि होली बुक्स ऑफ 6 इज गुरु ग्रंथ साहिब, और उनके यहाँ गुरुद्वारे में ये होली बुक ही रहती है. जैसे क्रिश्चियंस के यहाँ चर्च में स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट है, मॉस्क में भी देयर इज नो स्टैचू, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मतलब वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते. तो मॉस्क में भी कोई स्टैचू नहीं है. टेम्पल्स में जिस भी भगवान का टेम्पल उनकी स्टैचू होती है. तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कोई, गुरुद्वारे में भी कोई स्टैचू नहीं है. उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब वही रहती है. गुरुद्वारे के अंदर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, उस पे एक स्टैंड पे उनकी बुक रहती है, और वहां पे जो उनके जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे जो टेम्पल में पुजारी हैं, चर्च में फादर होते हैं, तो वैसे ही जो उनके 6 के जो प्रीस्ट होते हैं उनको रागीज बोलते हैं. रागी. ठीक है, तो वो लोग जो है थ्रू आउट द डे वो गुरुद्वारे में जो उनके होली बुक में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो उनके गुरुओं ने जो भी बातें बोली हैं वही सारी उनकी होली बुक में लिखी हुई है. तो वो उनकी गुरुओं की बातों को वो सिंग सॉन्ग मैनर में पूरे टाइम वो गाते रहते हैं. उन बातों को गाने के फॉर्म में वो बोलते रहते हैं पूरे दिन, थ्रू आउट द डे. वो भी अभी उसको भी बताऊंगी कि उसको क्या बोला जाता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स का, उसमें बताऊंगी कि व्हाट इट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं. तो उनके जो रिलीजियस बुक में, उनकी होली बुक में जो चीजें जो बोला जाता है, जो उनके गुरुओं ने बोला है, वही चीज वो लोग सिंग सॉन्ग मैनर में पूरा दिन गाते रहते हैं. ओके, सो द होली बुक ऑफ 6 इज गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिम्स इज कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल, एंड हिंदूज की है BHAGWAD भागवत गीता. ओके, तो चिल्ड्रन राइट दिस इन योर बुक. आपकी बुक में जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें लिखो इसको. सो आई होप चिल्ड्रन you all have written the answers. The holy book of 6 is Guru Granth Sahib. Okay, the things which their gurus said, जो उनके गुरुज ने जो बातें बोली थी वो सारी इस बुक में एज टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में है. और जो उनके प्रीस्ट होते हैं जिनको रागीज बोलते हैं, वो गुरुद्वारे में सारे दिन इन रिलीजियस टेक्स्ट को जैसे सॉन्ग के मैनर में, सिंग सॉन्ग मैनर में उसको प्रेजेंट करते हैं, दिन भर गाते रहते हैं. ठीक है, देन द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज कुरान, एंड आई डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट कुरान, इसीलिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी. बट आई एम श्योर उसमें भी पैगंबर मोहम्मद ने, प्रोफेट मोहम्मद ने जो भी उन्होंने अच्छी बातें बोली होंगी वो सारी इसमें मेंशन होंगी. द होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल, इसमें भी जीसस क्राइस्ट ने जो भी कहा था वो सब कुछ है अबाउट देयर रिलीजन, अबाउट क्रिश्चियनिटी. और हिंदूज की होली बुक कौन सी है? भगवत गीता. इसमें भी मैंने बताया था कि जब लड़ाई के टाइम पे, कौरव और पांडव में लड़ाई के टाइम पे, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो पूरा उपदेश दिया था, उपदेश मतलब जो उन्होंने उनको सारा समझाया कि उन्हें क्यों युद्ध करना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं. ठीक है, सो दीज आर द होली बुक्स ऑफ दीज 4 मेन रिलीजन्स.
जैनिज्म और बुद्धिज्म में दे डू नॉट हैव एनी बुक एज सच. उनकी अपनी स्क्रिप्ट में अलग अलग उनके बहुत सारे टेक्स्ट हैं. इसीलिए मैं दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल. उनकी मैं होली बुक्स के बारे में नहीं बता रही हूं. ओके, सो द नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन इज, next is name them. Question number 2 is name them. A, on, Eid, day, Muslim children, get this in the form of a गिफ्ट. मतलब ईद के दिन जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको घर के जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे बच्चों को गिफ्ट मिलता है. उस गिफ्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको घर के बड़े लोग और दूसरे बड़े लोग, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह है, सबसे एक गिफ्ट मिलता है. दैट गिफ्ट इज नोन एज ईदी. ईद के दिन मिलती है, आई थिंक इसीलिए उसको शायद ईदी कहते हैं. सो द नेम इज, you have to write the name. So the name is EIDI. Okay, Eidi. Am I right, Asma and Survash? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? ईदी कहते हैं जो आप लोग को ईद के दिन बड़े लोगों से घर में गिफ्ट मिलता है, उसको ईदी बोलते हैं. ठीक है. Then second is the common practice of, B is the common practice of, CONTINUOUS, continuous recitation of sacred religious text in Sikhism, SIKHISM. The common practice of continuous recitation of sacred religious texts in Sikhism. मतलब जो सिख रिलीजन में रेसिटेशन, जैसे रेसिटेशन का मतलब होता है जैसे पोएम होती है, तो पोएम को हम एक सिंग सॉन्ग मैनर में रिसाइट करते हैं. वी रीड द लेसन्स में हम रीड करते हैं, बट वी रिसाइट द पोएम को हम रिसाइट करते हैं. ठीक है, उसको हम सिंग सॉन्ग मैनर में भी थोड़ा गा करके भी बोल सकते हैं. तो जो सिख रिलीजन में, सिखिज्म में जो एक कॉमन, मतलब जो एक आम प्रैक्टिस है, जो कॉमन प्रैक्टिस का मतलब है जो काम हम रोज करते हैं. तो जो एक कॉमन सी बहुत मतलब रोज करने वाला जो एक काम है सिखिज्म में, कि जो उनके सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट, सेक्रेड मतलब पवित्र, जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि जो उनकी रिलीजियस, उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो उनके गुरुओं ने जो बातें बोली, जो उनके गुरुज ने जो भी बातें बताई, वो सारी टेक्स्ट में है, टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब रिटन फॉर्म में है. तो उन बातों को जो गुरुद्वारे में जब आप कभी जाओगे तो आप देखोगे कि पूरे टाइम कंटिन्यूअस, मतलब लगातार वो गाते रहते हैं. उनके जो प्रीस्ट होते हैं
वो लगातार जो उनके गुरुज ने जो बातें बोली हैं, जो उनकी होली बुक में है, उसको एक रेसिटेशन की तरह, गाने की तरह उसको दिन भर वो गाते रहते हैं. So, उसको क्या बोलते हैं? यू हैव टू राइट द नेम. दैट इज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस रेसिटेशन. कंटिन्यूअस मतलब लगातार. कंटिन्यूअस रेसिटेशन मीन्स मतलब लगातार जो वो गाते रहते हैं. उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब जो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में जो टेक्स्ट दिए हुए हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको जो गाते रहते हैं, उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? सो दैट इज नोन एज शबद कीर्तन. ठीक है, उसको बोलते हैं SHABAD, शबद, KIRTAN. हिंदी में भी मैं लिख दे रही हूं. शबद कीर्तन. ठीक है, उसको कहते हैं शबद कीर्तन. नाउ नेक्स्ट इज, दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन द बुक, मैं अलग से करवा रही हूं. यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ये आई होप ये राइट द आंसर इन योर बुक्स चिल्ड्रन. आई होप एवरीवन हैज रिटन. सबने लिख लिया? रब कर दूं अभी. This is question number 3. Name the places of worship of name the places of worship of the following religions. For Sikhism, Muslims, Christians, and Hindus. So this place of worship of Sikhism is Gurudwara. The place of worship of Muslims is mosque. Then place of worship of Christians is church. And place of worship of Hindus is temple. ठीक है? Now next is life skills. Life skills, first we will discuss them orally. पहले हम orally discuss करेंगे life skills. Like in every lesson life skills is there. हर एक lesson में life skill है ना? Now write T for true and F for false. अगर correct है sentence तो आपको क्या लिखना है? You have to write T, and if the sentence is wrong then you have to write F. First is, we must respect other religions. हमें दूसरे religions को respect करना चाहिए. Is it true or false? What do you think? It is definitely true. हमें दूसरे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए.
वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। हमारा रिलीजन जो भी हो, हमें दूसरे रिलीजन्स को भी उतनी ही रेस्पेक्ट देना चाहिए जितनी हम अपने रिलीजन को देते हैं। अपना हम रिलीजन हमारा जो भी है, वी फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर रिलीजन, बट वी मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ अदर रिलीजन। वी मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन as well as people of other religion. So this sentence is true. Then second is, we should waste food. In the previous lesson also, पिछले लेसन में भी मैंने बताया था, इसमें भी हमने पढ़ा था कि हमें खाना वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइफ स्किल में ही पढ़ा था। So do you think this sentence is correct? We should waste food. This is true or false? This is definitely false. We should not waste food. खाने को भी तो कहते हैं ना, अन्न देवता बोलते हैं, भगवान मानते हैं। घर में आपने देखा होगा, आपके घर में जैसे अगर एल्डर्स होंगे, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो बहुत बार वो लोग खाना खाने जब बैठते हैं तो प्लेट में जो भी चीजें होती हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके, थोड़ा थोड़ा लेके साइड में निकालते हैं, फिर उसके चारों तरफ 3 बार ऐसे करके जल डालते हैं एंड प्रे करके भगवान को फिर खाना खाते हैं। वो एक तरह से भगवान के लिए खाना निकाल देते हैं। बहुत सारे घरों में व्हेन पीपल सिट फॉर मील्स टेबल पे जब अपने मील्स के लिए बैठते हैं, सो दे प्रे, एक प्रेयर बोलते हैं, थैंक यू की प्रेयर, कि आज हमको जो खाने के लिए मिला उसके लिए आपका थैंक यू, भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि जो हमें आज खाने के लिए मिला उसके लिए थैंक यू, बिकॉज देर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु डू नॉट गेट इवन 2 प्रॉपर मील्स अ डे। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए प्रॉपर 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। आप रास्ते में जाते होगे, देखा होगा कितने लोग बेगिंग करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं। क्यों मांगते हैं? किसी से मांगना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, बट उनको जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके पास नहीं है खाने के लिए, कुछ पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो वो भीख मांग के पहले पैसे कलेक्ट करते हैं। बहुत बार देखा होगा गार्बेज में से खाने की चीजें बीनते रहते हैं लोग, बिकॉज दे डू नॉट गेट फूड। सो इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट फूड। फूड इज वेरी वेरी प्रेशियस। खाना बच जाता है, नहीं खाना है, तो ज्यादा खाना बन गया, बच गया, तो किसी को दे दो, खिला दो। थर्ड इज, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट न्यू क्लॉथ्स टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी एंड बर्निंग क्रैकर्स। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन का मतलब है कि जिनको सारी चीजें नहीं मिल पाती है। यू आर प्रिविलेज्ड, you are privileged that all your wishes are fulfilled। आप लोग प्रिविलेज्ड हो कि आपकी सारी विशेष जो हैं वो पूरी होती हैं। आपको जो चाहिए पेरेंट्स ला के देते हैं, आपको जो कपड़े चाहिए, जो टॉयज चाहिए, बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, वॉट एवर यू रिक्वायर, योर पेरेंट्स प्रोवाइड इट फॉर यू, लेकर आते हैं, देते हैं आपको। सो यू आर प्रिविलेज्ड, बट देर आर सो मेनी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें भी नहीं मिल पाती हैं, दे आर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो दिवाली पे जैसे हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे चला के क्या होता है, पटाखे तो वो जल के खत्म हो गया, एंड क्रैकर्स आर, फायर क्रैकर्स आर सो एक्सपेंसिव, इतने महंगे आते हैं, तो पटाखे तो जला के खत्म हो गए। तो द सेंटेंस सेज, ये सेंटेंस ये कहता है कि हमको पटाखों पे पैसे वेस्ट करने की बजाय हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को नए कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पटाखों पे तो एक तरह से पैसे वेस्ट होते हैं ना, वो बस 1 सेकंड में जला खत्म, और पटाखे महंगे इतने होते हैं। तो पटाखों पे हम पैसे वेस्ट करने की बजाय जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जिनको बहुत सारी, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनको नए कपड़े नहीं मिलते, नई चीजें नहीं मिलती है, तो हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम नए कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नाउ आई विल राइट, and you also, the sentences are already written in the book, you just have to write true or false. Okay, life
राइट T for true and F for false. First is we must respect other religions. मतलब हमें दूसरे religions को respect करना चाहिए. This is definitely true. Second is we should waste food. हमें खाना बर्बाद करना चाहिए. This is false. We should waste food. This is false, isn't it? आपको क्या लगता है? False है कि सही? मतलब false मतलब गलत है कि सही है? This is definitely false. And third is we can distribute new clothes to under PRIVILE underprivileged. We can distribute new clothes to underprivileged children. Instead of wasting money in burning crackers. अंडर प्रिविलेज का मीनिंग मैं फिर से बता रही हूँ. अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती है. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली चिल्ड्रन आर अंडर प्रिविलेज. एनी पर्सन अंडर प्रिविलेज. अंडर मतलब नीचे. ठीक है, तो जितना मिलना चाहिए उतना जब नहीं मिल पाता है दैट इज अंडर प्रिविलेज्ड. ठीक है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उनकी, जितना उनको फूड चाहिए या पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, व्हेन इट इज नॉट फुलफिल्ड, जब पूरी नहीं हो पाती है, देन दे आर अंडर प्रिविलेज्ड. मतलब जितना मिलना चाहिए उससे नीचे हैं. एंड प्रिविलेज्ड मीन्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग. So this is true. Life skills, as I told you, are not something which are written in the book. ऐसा नहीं है कि जो चीजें बुक में लिखी हुई हैं आपको कहीं वो रिटन फॉर्म में मिलेंगी. लाइफ स्किल जो आप रोज देखते हो अपने घर में, विच यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स एट होम, और विच यू लर्न from people around you, which you learn from your environment. जो हम चीजें एक दूसरे को देख देख करके सीखते हैं. हमारे घर पे जो एल्डर्स, हमारे घर के बड़े लोग जैसा करते हैं उनसे हम सीखते हैं. हमारे आसपास के लोगों से, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे जो हम चीजें सीखते हैं, दैट इज लाइफ स्किल. कोई फिक्स रूल या सेट रूल नहीं होता है कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है. इट इज नॉट दैट. एंड यू विल नॉट फाइंड देम एनीवेयर रिटन कि ऐसा लिखा हुआ कहीं पे कोई रिटन रूल है कि ऐसा ही होना है. ठीक है ना. तो अंडर प्रिविलेज, जैसे मैंने मीनिंग बताया, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. सो दिस इज, जैसे ये सेंटेंस है कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट न्यू क्लोथ्स टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी इन बर्निंग क्रैकर्स. वी कैन का मतलब है कि हम ऐसा कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोई ऐसे ही सोचे.
बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे हम तो साल में एक बार फेस्टिवल आता है, हम तो पटाखे चलाएंगे, अब नहीं मिल रहा है किसी को तो हम क्या करें. देयर आर मेनी पीपल हु कैन थिंक इन दिस मैनर. वी कैन नॉट फोर्स एनीवन. जो भी लाइफ स्किल्स हमारी, हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते. दिस कम फ्रॉम विद इन. आपको अपने अंदर से जो फीलिंग आती है, दैट इज योर लाइफ स्किल. ठीक है, आप अंदर से जो सोचते हो कि नहीं ऐसा हमें करना चाहिए, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दैट इज योर लाइफ स्किल. So, okay children, so this chapter is complete, and with this chapter we have completed our course also. हमारा भी कोर्स यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया. अभी मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करूंगी. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.